When a car is at rest, its driver sees raindrops falling on it vertically. When driving the car with speed v, he sees that raindrops are coming at an angle 60 degree from the horizontal. On further increasing the speed of the car to 1 plus beta v, this angle changes to 45 degree. The value of beta is close to. देखिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करना। एक बात बताइए, यहाँ पर है कार, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। इसमें बंदा, कार में बंदा, इस कार रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो स्पीड क्या नजर आ रही है इसको, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसी नजर आ रही है बताइए, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब कार रेस्ट में है तो ये नजर आ रही है। एक बात बताओ, अगर ये बंदा चलना शुरू कर दे इस तरफ v की स्पीड से, तो रेन इस तरफ मुड़ेगी या इस तरफ मुड़ेगी, मुझे तो ये बताओ। मतलब ऐसे क्लॉकवाइज मुड़ेगी रेन या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी? बंदे ने अगर चलना शुरू कर दिया तो ये इधर मुड़ेगी पक्का। क्यों? क्योंकि ये वाली स्पीड पलट के इसको दोगे और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, फिर इस वजह से क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? इसने कहा कि देखो रेन की स्पीड नहीं दी, लेकिन इसने ये कहा कि भाई रेन की स्पीड जो है ना वी आर, मान लो ये रेन की स्पीड होगी वी आर, एक्चुअल स्पीड। अब ये कह रहा है कि अगर ये ड्राइव करना शुरू कर दे तो ये वी की स्पीड से चलना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, ये वी पलट के दोगे, इसको पलट के दोगे तो कलर चेंज कर लो, ये वी पलट के दिया वी है, ठीक है जी। अब स्पीड क्या हो जानी चाहिए इसकी, इधर कहीं नेट स्पीड, और ये जो नेट स्पीड हो जाएगी ये कितने एंगल पे हो जाएगी, 60 डिग्री एंगल पे। हाँ जी, कितने एंगल पे हो जाएगी ये 60 डिग्री एंगल पे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को? यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, यहाँ पे इसने बोला ऐसा, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसने ये बोला, बंदे की स्पीड अभी भी नहीं पता क्या है, ठीक है ना, बंदे की स्पीड पता नहीं क्या है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि फर्दर बढ़ा दी स्पीड, अब कर दी 1 प्लस बीटा वी। अब नई सिचुएशन दोबारा से, अब इसकी स्पीड क्या कर दी, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी। रेन इधर कितनी जा रही, रेन की स्पीड इधर तो वी आर फिक्स है, ये तो कम ज़्यादा नहीं हो सकती वी आर। और ये वाली प्लेट की इधर दे दी, ये वाली प्लेट की इधर दे दी, कितनी होगी अब ये वाली इस तरफ, 1 प्लस बीटा वी। स्पीड अगर बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल उतना ही कम होता जाएगा। वैसे मानते हो कि नहीं मानते? स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, ये वाली स्पीड बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो ये रिजल्टेंट इस तरफ घूमेगा, तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा, कम हो गया 45 डिग्री हो गया एंगल। एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अब जो एंगल आ रहा है नेट स्पीड, अब ये जो अब रिजल्टेंट स्पीड इधर है, अब नहीं वी नेट, और ये वाला एंगल कितना अभी 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल और क्लोज टू, इस बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये। बाकी हमने जितने भी रेन के क्वेश्चंस किए थे उन सब से यूनिक क्वेश्चन है, हट के एक क्वेश्चन। देखो इसने इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी दे रखी है भाई, निकालने वाला बंदा चाहिए। देखो पहले क्या था, जब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्वेश्चन समझते, पहले जब गाड़ी रेस्ट में थी तो बारिश कैसे आ रही थी, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब बारिश इधर गई वी की स्पीड से, तो बताइए कितने एंगल पे जा रही है बारिश, 60 डिग्री पे। और जब बंदे की स्पीड होगी 1 प्लस बीटा टाइम जो वी, तो कितने एंगल पे आ गई है, 45 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये और ये बराबर है दोनों। 1 प्लस बीटा वी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे वी आर के बराबर है। ये बात तो पक्की है। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। एक और इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। एक काम करो, टेंजेंट 60 की वैल्यू लिख लो। टेंजेंट 60 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी यहाँ पे, दिस अपॉन दिस वी आर बाय में वी। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 वी आर बाय में वी। सुनो अब, एक तो वी आर वी में ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया, बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आपके पास कैसे आएगी, सुनो आप, वी आर को क्या लिख सकते हैं आप, √3 वी। वी आर को √3 वी पुट कर दो, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी इज इक्वल्स टू √3 वी।
v से v कैंसिल, √3 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √3 माइनस 1, यानी 1.732 माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पर, ये 0.732 आंसर आएगा, 0.732, दिस इज द आंसर। यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक?